बिहार से आए हुए एक बड़े नेता को देश की जिम्मेदारी सौंपी गई है, वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिया गया है बीजेपी को। तो इसके पीछे आखिर क्या पॉलिटिकल समीकरण बीजेपी ने बिठाया? देखिए, ये तो आपको बता पाएंगे अमित शाह जी और मोदी जी बिल्कुल सही तरीके से। हाँ। दूसरी बात यह है कि जितने भी पॉलिटिकल पंडित थे, पॉलिटिकल एस्ट्रोलॉजर थे और खुद को बीजेपी का करीबी बताने वाले या बीजेपी के सूत्रों के करीबी बताने वाले लोग थे, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस, बड़े बड़े पत्रकार, उन सभी की जितनी भी आशंकाएं थी या कयास थे वो सब फेल हो गए। तो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है, कुछ भी कर सकती है। कुछ भी कर सकती है। यूपी का क्या डायनामिक्स आपको लग रहा है कि यूपी देखिए, पंकज चौधरी जी को तो जो बनाया गया वो इंडिया वाला नैरेटिव चल गया सपा का, उससे भाजपा को बड़ा नुकसान हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो और मैं हूं कृति आपके साथ। और आज दो बड़े पॉलिटिकल अपडेट्स आए हैं। सबसे पहला है नेशनल बीजेपी प्रेसिडेंट और दूसरा है उत्तर प्रदेश के बीजेपी प्रेसिडेंट के बारे में। और हम शुरुआत करने वाले हैं नेशनल बीजेपी वर्किंग प्रेसिडेंट के बारे में, जिसमें एक बहुत बड़ा नाम हम लोगों को सामने आया, वो है नितिन नवीन का नाम। और नितिन नवीन एक मंझे हुए पॉलिटिशियन है, लेकिन वो बिहार से हैं। हमारे साथ प्रिंस है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। प्रिंस, एक तो मतलब काफी शॉकिंग है और सबसे बड़ी बात मुझे ना, मतलब मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, मुझे एक चीज ये नहीं समझ में आ रही है कि बिहार में अभी अभी इलेक्शन हुआ है और बिहार से ही एक हालांकि नितिन नवीन एक बहुत बड़ा नाम है, खास करके बिहार में तो बहुत ही बड़ा नाम है। ऐसा नहीं कहेंगे कि कोई छोटे नेता को बनाया गया, बट एक बिहार से आए हुए एक बड़े नेता को देश की जिम्मेदारी सौंपी गई है, वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिया गया है बीजेपी को। तो इसके पीछे आखिर क्या पॉलिटिकल समीकरण बीजेपी ने बिठाया कि ऑलरेडी जहां पर इलेक्शन हो चुका है उस स्टेट के प्रेसिडेंट को, ना कि आने वाले इलेक्शन स्टेट्स में? देखिए, ये तो आपको बता पाएंगे अमित शाह जी और मोदी जी बिल्कुल सही तरीके से। हाँ। दूसरी बात यह है कि जब आप चीज़ों को देखेंगी तो आपकी बात सही है बिल्कुल कि बिहार में भी इलेक्शन हुए, लेकिन उसके बाद बिहार से नेशनल प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। दूसरा, जब आप एनालिसिस करते हैं कैंडिडेचर का, तो जो अभी स्टेट प्रेसिडेंट यूपी के अनाउंस करे गए हैं पंकज चौधरी जी, तो पंकज चौधरी जी का कैंडिडेचर नितिन नवीन जी से ज्यादा बड़ा है। बिल्कुल। वो सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, बड़ा पोर्टफोलियो है उनके पास। इससे पहले भी वो मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्ट्री ही थी उनके पास, और उनको स्टेट प्रेसिडेंट बनाया गया। नितिन नवीन स्टेट में मिनिस्टर हैं, ठीक है, और उनकी एज भी ज्यादा नहीं है और इतना प्रैक्टिकल अनुभव भी नहीं है, लेकिन विधायक वो हैं, 5वीं बार के विधायक है अभी, लेकिन उनकी एज बहुत ज्यादा नहीं है। उनके पापा भी विधायक रह चुके थे, वो भी 2 या 3 बार के विधायक थे बांकीपुर वाली सीट से ही, इसी सीट से जहाँ से वो चुनाव लड़ते हैं। तो जब आप दोनों लोगों का कैंडिडेचर देखेंगे तो उसमें पंकज चौधरी जी का बड़ा है, लेकिन उसके बाद में नितिन नवीन जी को नेशनल प्रेसिडेंट बनाया गया है। दूसरी बात यहाँ पर यह आती है कि जितने भी पॉलिटिकल पंडित थे, पॉलिटिकल एस्ट्रोलॉजर थे और खुद को बीजेपी का करीबी बताने वाले या बीजेपी के सूत्रों के करीबी बताने वाले लोग थे, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस, बड़े बड़े पत्रकार, उन सभी की जितनी भी आशंकाएं थी या कयास थे वो सब फेल हो गए। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो नाम ले रहे थे कि प्रेसिडेंट बन सकते हैं, उसमें भूपेंद्र यादव जी का नाम था, धर्मेंद्र प्रधान जी का नाम था, काफ़ी लोग तो इनका भी नाम ले रहे थे, हरदीप सिंह पुरी जी का, क्योंकि पंजाब इलेक्शन नज़दीक से तो हो सकता है उसके मद्देनज़र। लेकिन सारे के सारे कयास और सारे के सारे जो कैसे थे वो सब फेल हो गए और बीजेपी ने फिर से बता दिया कि बीजेपी कुछ भी कर सकती है। अनप्रेडिक्टेबल, बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल पार्टी, अनप्रेडिक्टेबल डिसीजंस जी। अब जैसे बिहार इलेक्शन ही था, बिहार इलेक्शन में जितने भी आप एनालिसिस आए थे, जितने प्रेडिक्शंस आए थे, प्लस एक चीज और है, क्योंकि आप जब नितिन नवीन जी की कास्ट को देखेंगे तो कायस्थ है वो। हाँ। तो बहुत ज्यादा परसेंटेज भी नहीं है वो बिहार में वोटर में, तो बिहार इलेक्शन के समीकरण से कुछ बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला नहीं है। प्लस ये स्वर्ण भी हैं, तो ये भी मतलब कुछ जाता नहीं, क्योंकि स्वर्ण आइडली बीजेपी को ही वोट करते हुए आए हैं। तो किस तरीके से बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, तो बीजेपी ही समझा पाए। हो सकता है कि आने वाले टाइम में बीजेपी के कुछ ऐसे डिसीजन होने वाले होंगे जो कि नितिन नवीन में भी एक रोल प्ले करे, या फिर उनके कंधे में बंदूक रख के चले, कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि वो तो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है, कुछ भी कर सकते हैं। बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल उनके मूव्स होते हैं। और अब तो काफी बड़े स्टेट्स में इलेक्शंस आने वाले हैं।
हो सकता है कि वहां से कुछ डॉट्स जुड़ रहे हो, तार जुड़ रहे हो, लेकिन हालांकि अभी जो जिस पे सबसे ज्यादा बीजेपी फोकस कर रही है वो है वेस्ट बंगाल का इलेक्शन। और वहां पर एक ये है कि जो हिंदी स्पीकिंग लोग हैं वेस्ट बंगाल के, वो बीजेपी को ही वोट करते हैं, तो वो ऑलरेडी वोटर्स उनके पास है, तो वो भी डॉट्स कनेक्ट नहीं हो रहे हैं ना, कि ये डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं कि ऑलरेडी एक वो सीट जहाँ इलेक्शन हो गया वहां से आए, तो डॉट्स नहीं कनेक्ट हो रहे। लेकिन अब हालांकि देखते हैं कि आगे क्या मूव्स होने वाला बीजेपी, तब हो सकता है हम डॉट्स कनेक्ट कर सके कि भाई इस वजह से नितिन नबीन को बनाया गया। अब उम्मीद करते हैं कि नितिन नबीन अच्छा दिखाएंगे अपना बीजेपी में, और अब आने वाले स्टेट्स पे भी नजर है कि आखिर क्या होने वाला है। तो यूपी में जिनको बनाया गया है पंकज चौधरी जी को, तो यूपी, अब तो यूपी का क्या डायनामिक्स आपको लग रहा है कि यूपी की देखिए पॉलिटिक्स में क्या पंकज है? चौधरी जी को तो जो बनाया गया वो सारे डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि जो भी खबरें आ रही थी उसमें ये कि अभी देखिए जो 2024 का लोकसभा का चुनाव हुआ है उसमें जो पीडीए वाला नैरेटिव चल गया सपा का, उससे भाजपा को बड़ा नुकसान हुआ। ओबीसी समाज ने वोट नहीं करा, ईबीसी ने वोट नहीं करा है, तो उसको टैकल करने के लिए इन्हें एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो ओबीसी समाज से आता हो, मजबूत चेहरा हो। तो उसके अंदर दो लोग फिट हो रहे थे। सबसे पहले जो केशव प्रसाद मौर्य जी हैं और उसके बाद स्वतंत्र देव सिंह जी। तो सबसे पहले केशव प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा गया था 2017 वाला, जिसमें सरकार बनी थी, अच्छा प्रदर्शन था। फिर स्वतंत्र देव जी के नेतृत्व में लड़ा गया 22 वाला, वो भी ठीक था, सरकार बनी गई। लेकिन दोनों लोगों की एक एक खासियत और एक एक वही उनकी खराबी है कि जो मौर्य जी हैं वो सेंट्रल के बड़े करीबी हैं, उनकी योगी जी से नहीं बनती नहीं। स्वतंत्र देव जी हैं वो सेंट्रल के करीबी नहीं है, वो मोदी योगी जी के बहुत खास हैं। तो इस बार सेंट्रल को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जिसका योगी से भी कोई पंगा ना हो, कोई लड़ाई ना हो, और सेंट्रल से भी कोई लड़ाई ना हो, न्यूट्रल हो, एक ब्रिज का काम करे, क्योंकि जो आने वाला चुनाव है 27 का वो पीसफुली हो पाए और बीजेपी अपनी सरकार बना ले। तो उसमें जो नाम निकल के आया वो पंकज चौधरी जी का नाम निकल के आया, और पंकज चौधरी जी जाने भी जाते हैं, सौम्य छवि के नेता हैं और मैनेज कर ले जाते हैं चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से। तो इसी वजह से इन्हें बनाया गया है कि एक ब्रिज का काम हो, और जो 27 का रिजल्ट है वो बहुत शानदार है, बीजेपी के मुताबिक है। तो अब पंकज जी के नेतृत्व में मुझे लगता है, मतलब योगी जी तो हैं ही, पंकज जी के नेतृत्व में मेनली अब उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा जाने वाला है। अब देखते हैं कि उसमें क्या प्रदर्शन रहता है। हाँ, मतलब उसमें मेजरली ये है कि लड़ाई शॉर्ट हो जाएगी दोनों लोगों की। जो एक प्रदेश की बात रहती है, फ्रैक्शन था, उस फ्रैक्शन को शांत किया जाएगा, प्लस एक पीडीए वाला जो नैरेटिव है अखिलेश यादव का, उसको टैकल करा जाएगा। तो देखिए ये चीजें हैं जो अभी निकल के आ रही हैं। तो यूपी में तो काफी क्लियर हम लोगों को समझ में आ पा रहा है कि पंकज चौधरी को क्यों बनाया। जी बिल्कुल, यूपी से क्लियर मैसेज है, क्योंकि वहां पर अभी इलेक्शन आने वाला है और यूपी में बीजेपी जोर लगाने वाले हैं, क्योंकि सपा भी बराबर का जोर लगाने वाली है, जो उसका सपा तो ऑलरेडी चला ही रही है और लोकसभा में जलवा देखा ही गया, जलवा हमने देखा ही है। तो बीजेपी के लिए थोड़ा डिफिकल्ट तो होने वाला है उत्तर प्रदेश का चुनाव, और मुझे लगता है कि पंकज चौधरी एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करेंगे वहां पर अपने कास्ट को लेकर के, खास करके। अब नेशनल वाले में देखते हैं कि क्या, मतलब इसको क्रैक करने की कोशिश करेंगे हम इस नैरेटिव को। तो ये था हमारा अपडेट आज का। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और अगर कोई अपडेट आता है, कोई भी पॉलिटिकल अपडेट आता है, तो हम आपके साथ ज़रूर आने वाले हैं और सारी चीज़ों का एनालिसिस आपके समक्ष रखने वाले हैं। वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।